हेलो दोस्तों, नमस्कार। जनरल साइंस स्टडी वन पे आप सभी का फिर से स्वागत दोस्तों। जैसा कि आज के वीडियो में मूल विधि एवं संविधान जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न आपके हैं, इसमें पॉइंट जिसका है टॉपिक जो कि किशोर न्याय अधिनियम 1986 से संबंधित जो कि आपके इसमें कुछ क्वेश्चन है। इसमें पहला प्रश्न है, किशोर न्याय अधिनियम 1986 का विस्तार किस तिथि से किया गया? तो किस तिथि से इसमें किया गया दोस्तों? जो कि 1/12/1986 से किया गया। प्रश्न संख्या आपका 2 है, 6 वर्ष का किशोर आदेशानुसार क की अभिरक्षा में रखा गया। क को किस धारा में किसके ऊपर पूर्ण अधिकार रहेगा? किस धारा में किसके ऊपर पूर्ण अधिकार रहेगा? तो कौन सी धारा है दोस्तों इसमें? तो कौन सी? जो कि धारा 55 के अनुसार। प्रश्न संख्या आपका 3 है, धारा 43 में उल्लेख है। जो धारा 43 है उसमें क्या उल्लेख है? तो क्या उल्लेख है दोस्तों? सलाहकार जो कि बोर्ड आपका इसमें धारा 43 में उल्लेख है। प्रश्न संख्या 4 है, किशोर को मादक वस्तुएं बेचने पर धारा 43 में किस अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता है? किस अवधि के कारावास का दंड दिया जा सकता है? इनमें से कौन सा सही है धारा 43 से? तो कौन सा सही है इसमें? जो कि 3 वर्ष का, कितने वर्ष का कारावास? 3 वर्ष का कारावास दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या आपका 5 है, किशोर से भीख मंगवाने के लिए नियोजन पर दंड का उल्लेख किस धारा में है? जो कि किशोर से भीख मंगवाने के लिए नियोजन पर दंड का उल्लेख किस धारा में है? तो किस धारा में है दोस्तों? जो कि धारा 42 में आपका है। प्रश्न संख्या 6 है, किशोर न्याय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य है। किशोर न्याय अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है इनमें से? जो कि इनमें से जो कि किशोर के साथ न्याय, किशोर की दशा में सुधार, किशोर के साथ होने वाले अन्याय की रोकथाम, जो कि उपयुक्त सभी आपका जो कि डी सही है। प्रश्न संख्या आपका 7 है, औपचारिक किशोर का वर्णन किस धारा में है? जो औपचारिक किशोर का वर्णन किस धारा में है? तो इन 4 विकल्प में से किस धारा में है? जो कि धारा 18 से 26 में है। प्रश्न संख्या 8 है, किशोर के साथ क्रूरता पर दंड किस धारा में है? किशोर के साथ जो कि क्रूरता का दंड किस धारा में है? तो किस धारा में है दोस्तों? जो कि धारा 41 में आपका है। प्रश्न संख्या 9 है, उपेक्षित किशोर का वर्णन किस धारा में है? जो कि उपेक्षित किशोर का जो वर्णन है किस धारा में है? तो किस धारा में है दोस्तों? जो कि इनमें से धारा 13 से 17, धारा 13 से जो कि 17 में है। प्रश्न संख्या 10 है, औपचारिक किशोर का अर्थ है। जो औपचारिक किशोर का इसमें क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? अपराधी ठहराया गया किशोर। क्या हुआ? अपराधी ठहराया गया किशोर, जो कि औपचारिक किशोर का अर्थ यही है। प्रश्न संख्या 11 है, जो कि इसमें टॉपिक से बाल विवाह अपरोध अधिनियम 1929 से संबंधित जो कि प्रश्न आपके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न संख्या 11 है, बाल विवाह करने वाले 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष के लिए दंड का उल्लेख है किस धारा में है? तो किस धारा में है? धारा आपका 3 में है। किस में है? धारा 3 में है। प्रश्न संख्या आपका 12 है, बाल विवाह के हेतु धारा 3 में दंड है। तो क्या दंड है इनमें से? तो 15 दिन का जो कि दंड है। प्रश्न संख्या 13 है, बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में है? जो कि बाल विवाह का अनुष्ठान करने के लिए दंड की व्यवस्था किस धारा में है? तो किस धारा में है दोस्तों? जो कि आपके धारा जो कि 5 में है। किस धारा में? धारा 5 में। प्रश्न संख्या 14 है, किस धारा के अनुसार अपराध संज्ञेय होंगे? किस धारा के अनुसार जो कि अपराध संज्ञेय होंगे? तो किस धारा में होंगे? ये आपके 4 विकल्प हैं। किस में होंगे? धारा 7 में होंगे। प्रश्न संख्या आपका जो कि 15 है, इसमें टॉपिक है बाल विवाह अवरोध अधिनियम 2006 के अनुसार। तो देखिए इसमें प्रश्न संख्या 15 है, इस अधिनियम के पारित होने के बाद बारे में कौन सा कथन सही है? जो इस अधिनियम में पारित होने के बाद कौन सा कथन सही है इन 4 विकल्प में से? तो कौन सा सही है? जो कि लोकसभा 19 दिसंबर आपका सही है, राज्यसभा 14 दिसंबर आपका ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। प्रश्न संख्या आपका 16 है, इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं? जो इस अधिनियम अभी है इसमें कितनी धाराएं हैं?
तो कितनी धाराएं हैं दोस्तों, जो कि आपके 23 धाराएं। कितना? 23। प्रश्न संख्या 17 है, इस अधिनियम में विवाह हेतु पुरुष महिला की आयु रखी गई है। तो कितने से कितने वर्ष की आयु रखी गई है? तो इनमें से कौन सा विकल्प आपका सही है? 21 एवं 18 वर्ष आपका सही है। प्रश्न संख्या 18 है, बाल विवाह अधिनियम 2006 की धारा 10 में दंड रखा गया है। तो इनमें से कौन सी धारा 2006 की धारा 10 में दंड रखा गया है? तो कौन सा दंड इसमें से रखा गया है? 4 विकल्प में से, जो कि आपका 2 वर्ष और 10,000 रुपये का जुर्माना, ये आपके दंड है। प्रश्न संख्या आपका 19 से, बाल विवाह को प्रोत्साहन देना या आयोजित करना किस धारा में दंडनीय है? बाल विवाह को प्रोत्साहन देना या आयोजित करना किस धारा में दंडनीय है? तो ये 4 धाराएं दी गई हैं, किसमें है? जो कि इन 4 धाराओं में से कौन सा सही है? इनमें से आपका जो कि धारा 11 में सही है। प्रश्न संख्या आपका 20 है, इस अधिनियम की धारा 9, 10 एवं 11 में अधिकतम कारावास का दंड है। तो जो कि इस धारा की इस अधिनियम की धारा 9, 10 एवं 11 में अधिकतम कारावास का दंड है। कितने वर्ष का है दोस्तों? इनमें से कौन सा सही है? जो कि आपका 2 वर्ष का कारावास। प्रश्न संख्या आपका 21, देखिए, SC ST से संबंधित विधियां सिविल अधिकार अधिनियम 1955 से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न है। 21 प्रश्न है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस दिनांक से लागू किया गया? तो किस दिनांक से यह लागू किया गया? जो कि आपका 6/5/1955 से लागू किया गया। प्रश्न संख्या आपका 22 है, धार्मिक निर्योग्यताएं लागू करने का वर्णन किस धारा में दिया गया है? जो कि किस धारा में यह दिया गया है? धारा 3 में दिया गया है। प्रश्न संख्या आपका 23 है, एक मंदिर के पुजारी ने दर्शनार्थी को यह कहकर निकाल दिया कि उसके कपड़े गंदे हैं, टिप्पणी करें। तो इनमें से कौन सा सही है? तो कौन सा सही है? गलत किया। कौन सा? गलत किया। प्रश्न संख्या आपका 24 है, क्या विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम कब अस्पृश्यता का आचरण माना जाएगा? तो इनमें से कौन सी धारा है? तो कौन सी धारा है दोस्तों? जो कि धारा 7 का आपका सही है। प्रश्न संख्या 25 है, इस अधिनियम के अपराधों में अधिकतम कितनी अवधि के दंड का प्रावधान है? जो अधिनियम है, इस अधिनियम के अपराधों में कितनी, जो कि अधिकतम कितनी अवधि के दंड का प्रावधान है? तो कितने का? जो कि आपका इसमें 6 माह का दंड का प्रावधान है। प्रश्न संख्या 26 है, इस अधिनियम के अपराधों का दुष्प्रेरण किस धारा में दंडनीय है? तो किस धारा में जो कि दंडनीय आपके है? तो किस में है? धारा 10 में है। प्रश्न संख्या 27 है, इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको है? इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको है? अब ये 4 विकल्प हैं, इनमें से किसको है दोस्तों? जो कि केंद्रीय सरकार को है। किसको है? केंद्रीय सरकार को है। प्रश्न संख्या 28 से, एक नाई ने हरिजन के बाल काटने से मना कर दिया। उसने किस धारा में अपराध किया? जो किस धारा में यह अपराध किया? एक नाई जो हरिजन के बाल काटने से मना कर दिया, तो उसने किस धारा में अपराध किया? तो कौन सी धारा में उसने अपराध किया? धारा 6 में उसने अपराध किया। प्रश्न संख्या 29 है, अस्पताल आदि में प्रवेश करने से रोकने पर छुआछूत के कारण किस धारा में दंड दिया जा सकता है? जो अस्पताल आदि में प्रवेश करने से रोकने पर छुआछूत के कारण किस धारा में दंड दिया जा सकता है? तो कौन सा है धारा इसमें? जो कि धारा आपके 5 है। प्रश्न संख्या 30 है, अस्पृश्यों के आधार पर अन्य अपराधों के लिए दंड का उल्लेख है। तो किस धारा में दंड का उल्लेख है दोस्तों? अस्पृश्यों के आधार पर। तो कौन सा इसमें आपका सही है? धारा 7 में है। प्रश्न संख्या आपका 31, अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 आपका इसमें इससे प्रश्न आपके हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 किस दिनांक से देश भर में लागू किया गया?
तो देश भर में कब लागू किया गया, ये आपका प्रश्न है दोस्तों। इसमें आपका आंसर है 11/9/1989 से लागू किया गया। प्रश्न संख्या 32 है, इस अधिनियम के अध्याय 2 में किन किन धाराओं में दंड का प्रावधान किया गया है। तो किन किन धाराओं में दंड का प्रावधान किया गया है, जो कि ये 4 धाराएं हैं, किसमें है, जो कि धारा 3 से 9 में। प्रश्न संख्या आपका 33 है, इस अधिनियम की धारा 3 में अत्याचारों के लिए अधिकतम दंड की सीमा है, जो कि धारा 3 में अत्याचारों के लिए अधिकतम दंड की सीमा है। तो कितने वर्ष की है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही है, जो कि 3 वर्ष की जो कि दंड की सीमा है। प्रश्न संख्या 34 है, धारा 3 क की 2 में दंड की कितनी सीमा है। तो दंड की कितनी सीमा है दोस्तों, इनमें से कौन सी सीमा है, कौन सी दंड है इसमें से। तो कौन सा सही है, जो कि 7 वर्ष का जो कि है दंड। प्रश्न संख्या 35 है, कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए लोक सेवक को अधिकतम दंड दिया जा सकता है। कर्तव्यों की अपेक्षा के लिए लोक सेवक को अधिकतम दंड दिया जा सकता है। कितना दिया जा सकता है दोस्तों, जो कि 1 वर्ष का दंड दिया जा सकता है। प्रश्न संख्या 36 है, इस अधिनियम की धाराओं में न्यूनतम कितना दंड देना आवश्यक होगा। इस अधिनियम की धाराओं में न्यूनतम कितना दंड देना आवश्यक होगा। इन 4 विकल्प में से कौन सा सही है, जो कि इनमें से आपका 6 माह का दंड देना आवश्यक होगा। प्रश्न संख्या 37 है, इस अधिनियम की किस धारा में कतिपय व्यक्तियों को समाप्ति का समापहरण किया जा सकता है। समापहरण किया जा सकता है, इनमें से कौन सा धारा है, कौन सी धारा है दोस्तों, जो कि धारा आपकी इसमें 7 है। प्रश्न संख्या 38 है, किस धारा में किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र विशेष से कितनी अवधि के लिए निर्वासित किया जा सकता है। तो कितनी अवधि के लिए निर्वासित किया जा सकता है, तो इनमें से कौन सा सही है, जो कि इनमें से 2 वर्ष का सही है। प्रश्न संख्या 39 है, इस अधिनियम की किस धारा अनुसार सामूहिक जुर्माना राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। इस अधिनियम की किस धारा अनुसार सामूहिक जुर्माना राज्य द्वारा लगाया जा सकता है। तो इनमें से कौन सी धारा लगाया जा सकता है, जो कि धारा 16 आपको लगाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 40 है, इस अधिनियम के अंतर्गत सद्भावनापूर्ण की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण किया धारा में प्रावधानित किया गया है। तो कौन सी धारा प्रावधानित किया गया है, तो इनमें से कौन सा सही है, धारा जो कि 22 आपका सही है। तो दोस्तों ये रहे 40 बहुत ही इम्पॉर्टेंट, जो कि आपके मूल विधि एवं संविधान से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।